अब थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर और किसके लिए बन रहा है। मतलब इट्स अबाउट श्रीमान कोटारू, हम उनसे कैसे मिले एंड इट्स लाइक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। हम लोग जस्ट मतलब अपने दोस्त के साथ जस्ट जा रहे थे, मतलब जस्ट विजयनगरम टू ऋषिकोंडा का छोटा सा प्लान था कि वहाँ जाके थोड़ा चाय पी के आएंगे कर छोटा सा प्लान था। तो वी आर जस्ट ऑन द रोड एंड बस निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि भाई कहाँ पर है, तो पहुँच जाएगा ना, भीमली पहुँच जाएगा ना, वहाँ पर अपन मिलते हैं, वहाँ से फिर सीधा ऋषिकोंडा निकलेंगे करके। तो हम लोग बस वहाँ से विजयनगरम से भीमली की तरफ निकल गए एंड ऑन द वे हम लोग बस सोच रहे थे कि चलो भाई ऋषिकोंडा चलते हैं, वहाँ पर ऋषिकोंडा में ऐसा चाय पियेंगे, ऐसा वहाँ पर कुछ होगा तो कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद फिर घूमते घामते फिर रिटर्न हो जाएंगे कर छोटा सा प्लान था। बट बोलते हैं ना, इट्स अ अच्छी चीज़ है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली होती है बोलते हैं ना। एंड एज अ सब्सक्राइबर ऑफ श्रीमान कोटारू एंड एज अ फॉलोअर ऑफ श्रीमान कोटारू एंड उनका जो पोस्ट है, उनका जो वीडियोस बनाने का तरीका है, वो सब बोलते हैं ना टॉप क्लास सीन करते हैं वो। तो हमेशा मतलब एक था कि उनसे कभी मिलना हो जाएगा क्या, फ्यूचर में कभी मिलेंगे क्या करके, मतलब बस सोचना होता था, बट कभी सोचे नहीं थे कि सही में मिलना होगा करके। एंड ये अचानक से हुआ कि हम लोग वहाँ पर जैसे भीमली के पास पहुँचे एंड वो भी वहीं पर थे। एंड पहली बार अगर हम लोग उनसे पहली बार मिलते नहीं, अगर अपना दोस्त वहाँ पर करेक्ट टाइम पे पहुँच जाता, हम लोग अपने दोस्त को फ़ोन करा, भाई तू पहुँच गया ना, भीमली पहुँच गया, बोलने से उसने बोला कि भाई नहीं होगा, आज भीमली आना नहीं होगा, तो हमें डायरेक्ट अपने घर से डायरेक्ट मैं ऋषिकोंडा आ जाऊँगा ऑन द हाईवे। तू यहाँ से भीमली से डायरेक्ट ऋषिकोंडा ऑन द बीच रोड आ जा तू, ऐसा करके अपने दोस्त ने बोला। तो हम लोग क्या कि वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर खड़े होकर बीच की तरफ देख रहे थे, चलो तो वो डायरेक्ट ऋषिकोंडा आ जाएगा, थोड़ा देर रुक जाते हैं बीच के पास। तो वहाँ पर हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, बीच की तरफ देख रहे थे, तो वहाँ पर एक बंदा बड़ा सा कैमरा लाइक अ बिग गोरिल्ला ट्राईपॉड अटैच्ड कैमरा से एक बंदा शूट कर रहा था वहाँ पर। एंड शूट करते हुए वो बात कर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कोई व्लॉगर है करके, कोई वाइजैग रिलेटेड व्लॉगर है करके हम लोगों ने सोचा जस्ट। फिर उसके बाद उस बंदा पीछे मुड़ा, तो हम लोगों ने देख के सोचा कि भाई ये उनका बियर्ड और हेयर स्टाइल देख के सोचा कि बंदा कोई देखा लग रहा है। तो आफ्टर दैट वी थॉट कि भाई श्रीमान कोटारू तो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनका इंस्टाग्राम चेक करा कि उन्होंने कोई पोस्ट तो नहीं डाला या फिर कोई स्टोरी तो नहीं डाला कि वो वाइजैग में है या फिर भीमली में है करके। तो फिर हम लोगों ने देखा भाई ये सही में श्रीमान कोटारू है, क्योंकि मैंने वो जो फ़ोटोज़ देख के हमें देख रहे थे, फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, हाँ भाई वही है। तो अपने दोस्त ने बोला कि भाई जाके मिलते हैं एक बार, वही होगा तो भाई मिलना हो जाएगा करके। तो हम लोग वहाँ उनके पास गए, उनसे बात करा, सही में वही थे। और हम लोग वहाँ पर लाइक एक्साइटेड हो गए थे कि वहाँ पर जाने के बाद। तो हम लोगों ने पूछा सर आप श्रीमान कोटारू है, बोलने से उनके पापा बाजू में थे। उन्होंने पापा बोले नहीं श्रीमान कोटारू नहीं है, उनका छोटा भाई है करके। मतलब इट्स लाइक अ जोवियल कन्वर्जेशन। फिर उन्होंने बात करा, कितना अच्छा सा रिस्पॉन्स था उनका, जो बोलते हैं ना वो जो क्लास है ना, वो क्लासी एटीट्यूड, सही में वो क्लासी एटीट्यूड है। एंड वो जो फ़ोटोज़ में जितना जैसे दिखते हैं बाहर में, उससे कई गुना अच्छा दिखते हैं। मैं बोलना चाहिए ही इज़ रियली अ हैंडसम डूड। और उनके पापा भी भाई फुल चिलैक्स, मतलब बोलते हैं ना फुल चिल डूड। फिर वो हम लोगों ने उनसे बात करा, उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमसे अच्छे से पूछा भाई कहाँ से आए हो, ये ऐसा है वैसा है, मतलब पूरा अच्छे से बात करे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल्फी क्लिक्स करी एंड ही इज़ रियली सिंपल डूड। एंड उन्होंने अच्छे से बात करा, ओके आप कहाँ से हो, ऐसा है वैसा। उसके बाद हम लोगों ने बात करा और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। निकल जाने के बाद भाई रास्ते भर वही सोचा था भाई इट्स लाइक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। मतलब अभी मैं बात भी कर रहा हूँ ना, मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि भाई कैसे हुआ, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सोचा नहीं था। तो बोलते हैं ना सही में मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन इन मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे। दैट्स लाइक ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ही था। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी वाइजैग आ रहे हो, सिर्फ वाइजैग में अगर आपको सिर्फ जैसे कि एक छोटा सा शॉर्ट स्पिन, एक छोटा सा राइड के लिए आपको किसी जगह पे जाना है, बेस्ट इज़ द बीच रोड। आरके बीच से
भीमली बीच तक या फिर भीमली बीच से आर.के. बीच तक आप ये रोड पूरा अगर इवनिंग टाइम पे ड्राइव करते हुए बीच साइड व्यू के साथ, इट्स रियली कूल एंड रियली ऑसम व्यू। एंड सही में आपको राइड करने में भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब भी मुझे टेंशन टाइप का लगता है या फिर थोड़ा किच टाइप का लगता है तो हम लोग अपने दोस्त के साथ आ जाते हैं ये रोड पे, सीधा यहाँ से भीमली से ले भीमली टू आर.के. बीच तक राइड करते हैं। आर.के. बीच तक तो जाते नहीं है, मतलब रिस्कोंडा तक जाते हैं। रिस्कोंडा के थोड़ा सा और आगे वहाँ पर एक टी स्टॉप है, तो वहाँ पर चाय पीते फिर वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। सो वेन एवर इफ़ यू आर कमिंग टू वाइजैक, डू ट्राई दिस रोड। मतलब सही में आपको राइड करने में सही में मज़ा आएगा, क्योंकि जस्ट सी के बाजू में रोड जा रहा है तो इट्स रियली लुक्स कूल। सो इट्स वन ऑफ द थिंग यू शुड ट्राई व्हेन यू आर कमिंग टू वाइजैक। आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है रोड में। जब भी ड्राइव करते, जब भी जाते, वी रियली लाइक दिस रोड। सो बस वही है, इट्स श्रीमान कोठारू से हम लोग मिले एंड वी आर रियली हैप्पी कि उनसे मिलने का मौका मिला एक बार तो। सो दैट्स इट, दिस वीडियो इज़ फॉर जस्ट टेलिंग यू कि हम लोग उनसे कैसे मिले एंड हाउ दिस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग बिकम्स ब्यूटीफुल मेमोरी। सो रेस्ट ऑफ थोड़ा आगे तक वीडियो और है, अगर आपको देखना है तो देखिए। यहाँ तक देख लिए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड खुदा हाफिज़। जब तुम झुके तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। ऐसी अजनबी थी आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। हम तो हैं समय, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हैं समय,